मुझे तुम चाहिए। तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत में हमें भाभी को धीरज के साथ रोमांस करते हुए दिखाया गया है, जहां पर उनका पलंग तोड़ कार्यक्रम दिखाया जाता है। वहां पर दोनों सुख पा लेते हैं। कहानी में आगे विमल को चंद्रा भाभी के सामने दिखाया जाता है। विमल बोलता है, मुझे माफ कर दो चंद्रा, क्योंकि मैं भूल चुका था कि आपकी जैसी खूबसूरत लड़की मुझ जैसे बोरिंग सिविल इंजीनियर से क्यों मिलेगी। और हाँ, मैंने आपके लिए कुछ पंक्तियां लिखी हैं, अगर टाइम लगा तो आप इन्हें पढ़ लेना। भाभी उस लेटर को विमल के सामने पढ़ती है तो मुस्कुराती है और फोल्ड करके विमल की जेब में रख देती है। भाभी विमल से बोलती है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो बस तुम ही चाहिए। जिसके बाद भाभी विमल का हाथ पकड़कर उसे रूम में ले जाती है और वो होता है जिसका इंतजार सब लोग बेसब्री से कर रहे थे। यहाँ पर भाभी बिना देरी किए ही विमल के साथ रोमांटिक कार्यक्रम करने लगती है और उसकी बंदूक से फायर करने लगती है। विमल भी भाभी का पूरा साथ देता है। आज जो सुख विमल को भाभी दे रही थी, शायद उसकी पत्नी से उसे कभी नहीं मिल पाया था। यहाँ पर दोनों चरम सुख पा लेते हैं। इसके बाद विमल अपने घर की तरफ निकल जाता है, जहाँ पर भाभी काफी शिद्दत से विमल का इंतजार कर रही थी। वो विमल से बोलती है, आज तो बहुत जल्दी आ गए तुम ऑफिस से। तुम शायद भूल गए कि पास वाले पड़ोसियों की आवाज हमारे घर तक आती है। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम चंद्रा के साथ थे। हाँ था, तो क्या तुम भी कल उसके पति के साथ नहीं थी? भाभी बोलती है, हाँ मैं थी, लेकिन जैसा मुझे उसके साथ फील हुआ ना, तुम्हारे साथ कभी नहीं हुआ। और मैं जानती हूँ तुम्हें भी बहुत मजा आया होगा। तुमने सही बोला था, अगर हम किसी और के साथ रहकर अपनी शादी को बेहतर कर सकते हैं तो यही वो जरिया है। यहाँ पर दोनों उतावले थे कि उनके साथ क्या क्या और कैसे कैसे हुआ। यहाँ पर चंद्रा बोलती है, तो हम ऐसा करते हैं, एक बात तुम बताना और एक मैं बताऊंगी कैसे कैसे शुरू हुआ। यहाँ पर विमल अपने शुरुआती पल जो भाभी से मिला था वो सब अपनी पत्नी को बताने लगता है। विमल बोलता है, चंद्रा ने पहले मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे में ले गई, फिर वो किया जो तुम जानना चाहती हो। यहाँ पर भाभी बोलती है, सबसे पहले धीरज ने मेरे फोटो खींचे, ऐसे ऐसे पोज बनवाए जिनका मुझे नहीं पता था, फिर उसने भी वही किया। यहाँ पर दोनों एक दूसरे की बात सुनकर रोमांटिक होने लगते हैं। उन दोनों का कार्यक्रम वहीं पर शुरू हो जाता है। दोनों जोरदार की इंग्लिश वाली किस करने लगते हैं कि तभी उनका गेट नॉक होता है। दरअसल बाहर चंद्रा अपने पति के साथ आई थी। यहाँ पर धीरज विमल से बोलता है, आप लोग पहले कपल नहीं हो जिनके साथ हमने ये गेम खेला है। तुमसे पहले हमने पहले भी बहुत से लोगों के साथ ये खेल खेला है, इसलिए हम हर 6 महीने में अपना घर बदल लेते हैं। क्या तुम्हें भी मजा आया? विमल बोलता है, हाँ हमें बहुत अच्छा लगता है। तब धीरज बोलता है, तो चलो दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। जिसके बाद चारों कपल एक दूसरे की बात मान जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी पत्नियों के मूड में कुछ और चल रहा था। तब चंद्रा बोलती है, हाँ क्यों नहीं, लेकिन उससे पहले एक और ट्विस्ट बाकी है। जिसके बाद दोनों भाभी एक दूसरे के साथ रोमांटिक कार्यक्रम करने लगती हैं और अपने पति के सामने ही रोमांस करने लगती हैं। वो दोनों अपने हाथों से ही अपनी गुफा की खुदाई करने लगती हैं और पानी निकालने लगती है। उनके पति भी सोच में पड़ जाते हैं, ये तो उनसे भी आगे निकल चुकी थी। यहाँ पर दोनों भाभियों के मन की तृप्ति के साथ साथ तन की तृप्ति भी हो चुकी थी। वो दोनों अपने पति से आगे निकल गई थी। इसी के साथ ही हमारा यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।